दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव जहां पर आप जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अलग ही दुनिया में चले गए हैं। ये जो बाहर की दुनियादारी है, जो चकाचौंध रोशनी है, जो चहल पहल आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यहाँ की दुनिया अलग है और बाहर की दुनिया अलग है। वहां पर जाने के बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पिछले जिंदगी में चले गए हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा गांव हो सकता है? तो इस गांव के बारे में हम आपको कुछ सबूतें बताएंगे, कुछ कहानियां बताएंगे, जिनको सुनकर आपको एहसास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ऐसा गांव भी हो सकता है। दरअसल इस गांव में जो महिलाएं होती थी, पहले की महिलाएं अपने जादू टोने से लोगों को पंछी बना लिया करती थी, किसी को उल्लू बना लिया करती थी, किसी को भेड़िया बना लिया करती थी और इस तरह से लोगों को अपने जादू के माध्यम से बना लेती थी। हमने तो ये कहानियाँ बहुत सुनी है, इस गांव के बारे में बहुत सुना है। थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मुझे मिली है तो आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसके बारे में बताइएगा कमेंट में कि क्या आप भी इस गांव का नाम सुने होंगे। तो आइए जानते हैं इस गांव की जो कहानी है उसको बताने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये जो गांव है, ये गांव है असम से गुवाहाटी और गुवाहाटी से 50 से 55 किलोमीटर दूर। इस गांव का नाम है मयांग गांव। इस गांव में ज्यादातर लोग जाने से कतराते हैं। जो भी लोग इसके बारे में बातें सुनी है, क्योंकि वहां पर पहले के युग में ज्यादातर जादू तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता था और लोगों को अपने बस में कर लिया जाता था। जो भी इस गांव के नाम को सुनते हैं, वहां जाने में उनको डर लगता है। इस गांव में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि ये गांव बहुत ही प्रचलित है, जो भारत का प्राचीन गांव है। इसके जो नाम है बहुत ही विख्यात है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस गांव में दिल्ली के दो दोस्त गए थे, क्योंकि मैं जो इनके बारे में जानना चाहते थे, जो इनसे जुड़े होते हैं, जो इनमें ज़्यादा खूबियाँ रखते हैं, मैं उन दोस्तों का नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लोगों में अंधविश्वास नहीं फैलाना है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं इस गांव के बारे में सुनकर, तो जब गुवाहाटी पहुँचते हैं तो एक टैक्सी पर सवार होते हैं और उस गांव में ले जाने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि अब मैं उस गांव में नहीं ले जा सकता, शाम का समय हो गया है। इस पर दोनों लोग पूछते हैं कि आखिर उस गांव में है क्या कि तुम नहीं मुझे ले जा सकते। इसके बाद वो बताता है कि शाम का समय हो गया है, मुझे भी, मेरा भी परिवार है, मैं उस गांव में जाऊंगा तो मुझे दिक्कतें महसूस होगी, दिक्कत से होने लगेगी। दोनों लड़के पूछते हैं इसके बारे में, तो बताता है कि उसमें जब कुछ नहीं है तो आप लोग यहाँ घूमने क्यों आए हैं, आप लोग यहीं पर रहिए, सुबह का जब वक्त होगा तो मैं तुम लोगों को वहां पर छोड़ दूंगा। दोस्तों, जब सुबह का वक्त होता है तो वहीं ड्राइवर अपने टैक्सी में दोनों को लेकर जाता है और गांव के ही कुछ दूरी पर छोड़ देता है और कहता है कि यहाँ से आप लोग पैदल चले जाइए। जब दोनों दोस्त उस गांव में जाते हैं, गांव को घूमकर आते हैं, तो लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने तजुर्बे बताते हैं और यह बताते हैं कि उस गांव में जब हम लोग गए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों ने दूसरी दुनिया में चले गए हैं। हमारा वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कुछ अलग ही एहसास होने लगा। दरअसल हम लोग उस गांव में घूमने के लिए लगभग 10 दिन के गए थे, लेकिन 3 दिनों में ही हम लोग वापस आ गए। वहाँ पर जाने के बाद कुछ डर सा लगने लगा था, ऐसा लगने लगा था कि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं। वहाँ के न जाने कितने घरें खाली पड़ी थी, क्योंकि आज की पीढ़ी के जो लोग हैं, अलग अलग जगहों पर रहकर अपना नाम बदलकर या अपने जगह का नाम बदलकर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। इसके बाद वो अपने अपने तजुर्बे शेयर करते हैं और बाकी जो लोग भी उस गांव में घूमने के लिए जाते हैं, जो इसके बारे में सुने हैं, जो इसकी जो नाम चर्चा प्रचलित है, वो भी अपने अपने तजुर्बे आकर लोगों से बताते हैं। और उस गांव का जो नाम है मयांग है। मयांग का मतलब होता है महाभारत काल, यानी कि महाभारत काल, माया और विद्या, और बहुत सी इसका जो अर्थ है, इसका नाम है। इस में एक कहानी है, पहली कहानी है महाभारत काल में। जो भीम थे, भीम की पत्नी का नाम होता है हिडम्बा और हिडम्बा से जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम है घटोरगज। घटोरगज जो यहीं का राजा था और यहीं से वो तंत्र मंत्र विद्या सीखकर महाभारत काल में लड़ाई किया था, युद्ध किया था। और दूसरी कहानी इस गांव की यह है कि
वहाँ पर पहले के युग में जो महिलाएं होती थी वो काला जादू जानती थी, कुछ तंत्र मंत्र जानती थी। जब उसके घरों में उनके आदमी नहीं रहते थे तो बाहर के जो आदमी जाते थे उनको अपने बस में कर लेती थी। अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उसको पंछी बना देती थी, किसी को तोता बना देती थी तो किसी को उल्लू बना देती थी और अपने पास रख लेती थी। अब जब चाहे जितने दिन अपने पास रखती फिर उनको उड़ा देती थी। तीसरा ये भी कहानी है कि उस गांव में नर बलि दी जाती थी, यानी कि मानव की बलि दी जाती थी। क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के अंदर कोई भी देवता की मूर्ति नहीं है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा गया है और पत्थर के बाद एक हथियार रखा गया है, जहाँ से उस हथियार से बलि दे जाने की काम होता था, यानी कि उसी से बलि दी जाती थी। वहाँ पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, बस पूजा की जाती है तो सिर्फ विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। वहाँ की जो कथाएं हैं, जो बातें हैं, बहुत ही अलग है, जिससे कि वो गांव भारत देश में बहुत ही प्रचलित है। वो गांव भारत का वो प्राचीन गांव होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होती थी कि जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। शायद मैं भी पूरी बातें उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। तो आप लोग को किस किस को पता होगा कि जो भीम का पुत्र होता है घटोत्कच, वहीं का रहने वाला होता है। अगर आप लोग वहां पर जाना चाहेंगे तो वहां से पहले असम जाइएगा, असम से गुवाहाटी और गुवाहाटी से 50-55 किलोमीटर की दूरी पर का ये गांव है, अगर आप लोग घूमना चाहेंगे तो। और वहाँ के और भी जो ऐसे तांत्रिक हैं जो कि काला जादू जानते थे, जिसका नाम है राजेंद्र नाथ, प्रवीण सक्या और बहुत सारे ऐसे तांत्रिक थे जो कि उनकी सटीक भविष्यवाणी होती थी। वो अपने मुंह से जो भी भविष्यवाणी निकालते थे पूरा सही बैठता था, सटीक बैठता था ऐसे। और उस गांव में जो भी लोग अपनी तंत्र मंत्र विद्या जानते थे, उनका उसके लिए वरदान था कि ये विद्या किसी और को नहीं बताई जाए, ये काला जादू किसी बाहरी लोगों को नहीं बताया जाए, नहीं तो उनकी जो शक्तियाँ होती है छीड़ हो जाएगी, यानी कि उनकी शक्तियाँ छीन ले जाएगी, जिसकी वजह से वो बातें किसी को दूसरे को नहीं बताते थे, बाहरी लोगों को नहीं बताते थे। और उस गांव के जो लोग हैं आज के युग में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, अपना नाम बदलकर लोगों को नहीं बता रहे हैं। नाम इसलिए नहीं बताते हैं, अपने गांव का नाम इसलिए लोगों को नहीं बताते हैं कि लोग को जब पता चलेगा कि इस गांव का रहने वाला है, किसी को भी अगर ये पता लग गया कि उस गांव में ऐसी ऐसी बातें होती थी, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी, तो सभी लोग उसको परेशान करने लगेंगे। इसी वजह से वो अपना गाँव का नाम छुपाकर अलग अलग जगहों पर कमा खा रहे हैं। तो दोस्तों यही सब बातें हैं उस गांव के लिए। और उस गांव में जो विद्या होती थी हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। जो मंत्र होता था, कुछ मंत्र ऐसे होते थे जो कि लोगों को ठीक किया जाता था, जिसके हाथ पैर में दर्द है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती थी जो कि उससे मंत्र से ठीक किया जा रहा था। और कुछ मंत्र ऐसी वैसी होती थी जिससे कि लोगों को नुकसान भी पहुंचता था। और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो इसकी रुचि है, वो लोग उस गांव में जाते हैं। लेकिन जो जो भी उस गांव में जाते हैं वो बताते हैं, अपना तजुर्बा बताते हैं कि इस गांव में जाने से कुछ अलग ही एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं और ऐसे लगने लगता है उस गांव में को देखकर कुछ अजीब सा ही माहौल हो जाता है। और ये भी बताया जाता है कि उस गांव में एक तेंदुआ आ गया था, जिसके लिए उस गांव के लोग बहुत ही परेशान थे। फिर सभी लोगों ने एक गुट रची और अपनी एक जगह इकट्ठा कर अपनी अपनी जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण किया, जाप किया, जो जादू काला जादू जानते थे उस सब उपयोग किया और एक गोल घेरा बनाया। और उसी गोल घेरे में जो तेंदुआ है बिल्कुल शांत हो गया और वहां पर आ गया, जिससे कि वो लोग उसको पकड़ लिए और एक अलग जगह पर ही छोड़ाए। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमको भी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन हमने भी ये बातें सुनी थी बचपन में लोगों से, जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनसे सुनी थी। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी होकर आई तो ये बातें सामने निकलती आई और इसकी पूरी जानकारी मुझे भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों ये जो बातें हैं सही बातें हैं, गलत बातें नहीं हैं। और दोस्तों इस गांव में एक म्यूजियम भी है, एक रिसर्च सेंटर भी है और इसी म्यूजियम में वो हथियार जिसे नरबली दी जाती थी और वो पत्थर सबूत के तौर पर भी रखा गया है। और जब यहाँ पर लोग जाते हैं, इस म्यूजियम में जाते हैं, तो अपने आप में खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में हो जाते हैं। तो दोस्तों इससे आपको पता चला कि हमारे भारत में कुछ ऐसी ऐसी अनसुनी बातें हैं, जो ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जिसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता है। क्योंकि भारत में भारत की जो जड़ें हैं, जितनी तरह अंदर से खोदेंगे उससे कुछ अलग अलग ही राज देखने को मिलता है, सुनने को मिलते हैं।
तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या आप इस गांव का नाम पहले से सुन रखे थे, जो कि कहानी मैं आपको बताई हूँ। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।